आज मैं जिस टॉपिक का बात करूँगा वो बहुत ही सरल और बेहद ही कठिन और जटिल विषय है चर्चा का, और वो है विश्वास। विश्वास का इंग्लिश होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल। अब सवाल ये है कि विश्वास को पहले जगाना, फिर विश्वास को पालना, और फिर उस विश्वास में हमेशा अपने को रखना, ये बहुत ही आसान और सबसे जटिल कार्य है। क्योंकि विश्वास हमेशा ऐसी डोरी से बंधा रहता है जो कि बेहद ही पतली और सबसे मजबूत डोरी है। और मेरे अंदर इतना बुद्धि विवेक नहीं जो मैं इस विश्वास को बता सकूं, पर मुझे जितनी जानकारी है, परमात्मा ने जितनी भी जानकारी मुझे दी है, उससे मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और मैं चाहूँगा कि इस विश्वास को हर कोई जगाए। इवन लॉजिक जो हम लोग तर्क भी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विश्वास से ही आता है। तो हम लोग आज फिर से अपने कड़ी को बढ़ाते हुए सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से विश्वास को समझेंगे। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो उनको ये टास्क था कि पहले तो विश्वास जगाना था, आत्मविश्वास जगाना था बंदरों का कि ये कार्य मैं कर लूंगा, और ईश्वर का कार्य था, उसको करना था। लेकिन वो खुद ही इस विश्वास में थे कि नहीं, ये भी उन्हें नहीं पता था। वो रिज्ड सोल थे, वो स्वयं शंकर थे, इवन दो विश्वास उतना सुदृढ़ नहीं था। वो निकलते हैं, उनका बहुत सारा टेस्ट होता है, बहुत जगहों पे टेस्ट होता है। हर टेस्ट में वो सफल होके आगे बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ने के क्रम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। एक एक कर हनुमान जी ने सारे कठिनाइयों को पार किया है, और उसका बेस उन्होंने बनाया था अपनी भक्ति को। मैं राम की भक्ति करता हूँ और राम का सेवक हूँ और भक्त हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारा वो परमपिता परमेश्वर कर रहा है। ये सोच के वे आगे बढ़ रहे थे। तो उसमें सीता जी ने उनको कुछ शब्द कहे हैं, कुछ पंक्तियों में कुछ जानकारी दी है जो उनके विश्वास को और प्रगाढ़ कर दिया है। तो क्या कहा है उन्होंने? सुनु माता साख मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु बयाल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है,
परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा गरुड़ भी सर्प को खा सकता है। कहने का मतलब अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। सीता जी को जब उन्होंने कंसोल किया, सांत्वना दी और बहुत प्रकार से अपने भक्ति के बारे में राम की चर्चा करके उनको बहुत सारी बातों को समझाया है, तब उनको संतोष हुआ है। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर मतलब बुढ़ापे से रहित हो जाओ, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ तुम पर बहुत कृपा करें और प्रभु की कृपा करें, ऐसी कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तऊ अमोघ विख्यात है। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ कर कहा कि हे माता मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ, यह बात प्रसिद्ध है। और फिर उन्होंने जब उनको भूख लगी है, उन्होंने खाने का बोला है कि माँ मुझे कुछ भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो सीता जी ने फिर कहा है, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे, तू जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा है कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। लास्ट में फिर जब उन्होंने लंका जला लिया है और जलाने के बाद वो सीता जी के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ की पंक्ति है, मातु मोहि दीजे कुछ चिन्ना, जैसे रघुनाथ मोहि दिन्ना। चूड़ा मुनि उतारी तब दे, हर समेत पवन सुत ले। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संहारे, रघुनाथ मम संकट भारे। तात शुक्र सूत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभु ही समझाए। मास दिवस मोह नाथ ना आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। जानकी जी ने कहा कि हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, प्रभु आप तो पूर्ण काम है, मतलब आपको किसी काम ना नहीं है, किसी काम से आप वंचित नहीं है, आप पूर्ण काम है, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन दीनों पे दया करना, मेरे जैसे दीन पे दया करना, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि और नाम तो सारे लोक परलोक सब जगह है। तो हम जैसे जो दीन हैं, जो दुखियां हैं, उन पर भी दया करना आपका कर्तव्य है। दया करना और मेरे संकट को दूर करिए। और फिर उन्होंने कहा और उन्हें इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना कि कैसे इंद्र के पुत्र ने कैसे सीता जी
को जब एक छोटा सा घाव दे दिया था तो उसका पीछा राम जी के बाण ने किया और अंत में उन्हें आंख गंवानी पड़ी। तब सीता जी ने कहा कि प्रभु को ये बात बताना। अब 3 इंसिडेंट में सीता जी ने कुछ कुछ कहा है। पहले इंसिडेंट में हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। दूसरे इंसिडेंट में कहा है कि कुछ भी करिए तो प्रभु का नाम लेके करिए। खाने को कहा तो कहा कि प्रभु का नाम लेके करिए। पहले इंसिडेंट में कहा कि आपके अंदर भक्ति है, आपको मैं सब कर देती हूँ, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या रखा उन्होंने कि कोई भी कार्य करिए तो प्रभु को समर्पित करके करिए। ये कर्म योग है। आपके अंदर भक्ति योग है, लेकिन आपको जो कर्म करना है वो प्रभु को ही समर्पित करके करना है। तो ये कर्म योग है। इट मीन्स पहला प्रोसेस था ट्रस्ट जो जगा हुआ है, वो जग जाने के बाद उसको पालना, और पालने के बाद उस ट्रस्ट में रहना है। तो ट्रस्ट में रहने के लिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो दुख है वो प्रभु तक पहुंचाइए और प्रभु को कहिए ये दुख को दूर करेंगे। तो सीता जी ने सब बातें कह दी। ऐसे ही हम लोग भी कुछ न कुछ दुख में रहते हैं, कुछ न कुछ हमारा स्टकनेस रहता है। इवन दो हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के अनुरूप चलते रहते हैं, उसका पालन करते हैं, भक्ति योग और कर्म योग साथ में लेके चलते हैं, लेकिन तभी भी जो हमारा मन है वह हमें उद्वेगित करता है, हमें परेशान कर देता है, हमें संताप होने लगता है, हम दुख में पड़ने लगते हैं। तो ईश्वर, लेकिन तुम तो पूर्ण काम हो। फिर जब हम तुम्हारे इस रास्ते पे हम बढ़ चुके हैं और हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारा टेस्ट क्यों? ये सीता जी ने हनुमान जी को बताया कि इवन दो आपको करना ऐसे है, उसमें आपको संताप आएगा, और जब भी संताप आए तो फिर उसका गुहार उसी से लगाइए जिसने आपको ये रास्ता बतलाया है। कहने का मतलब हर चीज को केंद्रित कर लेना ईश्वर में। कर्म को भी ईश्वर को समर्पित करिए, फल को भी ईश्वर को समर्पित करिए, भक्ति को भी ईश्वर को समर्पित करिए, दुख को भी ईश्वर को समर्पित करिए, सुख को भी ईश्वर को समर्पित करिए। कहने का मतलब आपका मन उद्वेगित अगर आपको करना चाह रहा है, इन सब करने के बावजूद भी, तभी भी आपका कार्य ये है कि आप उस ईश्वर को छोड़िए नहीं, उस विश्वास पे आपको कायम रखना है अपने को, और इस विश्वास को कायम रख के आप सबको जगाइए, सबको उसको पालन करने का मौका दीजिए, और सब इसी राह पे चलें। ये भी आपका कार्य है। तो मनुष्य जाति का पहला कार्य है अपने आप को समझ लेना, और जब आप अपने आप को पूर्णतः समझ लेते हैं तो घमंड नहीं आना चाहिए वहाँ। वो भी ईश्वर का कार्य है, और सब ईश्वर के ही हैं, सब ईश्वर के अंश है। सारे मनुष्य, जीव जंतु जितना भी हमें दिख रहा है सब ईश्वर के अंश हैं। तो वो ईश्वर के अंश जो भटके हैं, भूले हैं, बिसरे हैं, उनको रास्ते पे लाना भी
कार्य है, यही हनुमान का कार्य है। तो हाँ, हनुमान हमारे अंदर है और इस कार्य के लिए कोई और नहीं, हमें ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम जितना भी चीज़ करेंगे उस ईश्वर को समर्पित रहेगा। मेरा कुछ सेल्फ नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगा, कोई मन के भावना में नहीं भरना है। और मन अगर उद्वेगित करता है तो मन को भी ईश्वर में लगाना है। ये सीता जी ने इतनी चीज़ें हनुमान जी को बताई हैं, तब जाके हनुमान जी जो सोल हैं उस सोल से अपलिफ्ट हुए हैं और उन्होंने इन सब चीज़ों को जाना है और वो हमेशा ईश्वर में लीन है। तो ये कृपा है, वो ईश्वर की कृपा है और हनुमान ने इस कृपा को जान लिया। तो हर मनुष्य का ये कार्य है कि इस कृपा को जान के और आगे बढ़े। तो विश्वास यही है, ईश्वर पे अटूट विश्वास है अगर, तो किसी भी परिस्थिति में आपसे आनंदित कोई नहीं है। तो आज साल के अंतिम दिन मैं ये कामना करूंगा कि आप इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे और ईश्वर में लीन होने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।